काम में केंद्र अपनी दखलंदाजी कर रहा है, आपका क्या इस निरीक्षण में क्या? नहीं, मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन लोगों के जो अपने उंगली को काट के मोदी को दे दिए, आपको नहीं काटेगा। यूएपीए का लॉ लेके आए, उसमें आपने क्यों सपोर्ट किया मोदी को और बीजेपी को? कांग्रेस ने, एनसीपी ने क्यों सपोर्ट किया? जब आपको ये नहीं मालूम था ये करेंगे, माने दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर वो बोल देगा कि औरंगाबाद का एक्स आदमी टेररिस्ट है, बस खत्म, टेररिस्ट हो गया विदाउट इवन कोर्ट कन्विक्शन। आपने सपोर्ट क्या नहीं किया? बताओ आप। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी सब चीजें आपने क्यों सपोर्ट किया भाई? आप ही तो कर रहे हैं ना। आर्टिकल 370 का रिवोकेशन सब बाजा बजाए, बट हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं आपको। बिगेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लॉकडाउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अख्तियार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट में। वहां दिल्ली से बैठ के मोदी जी बोले लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे थाली बजा दी, यस सर लगाओ लॉकडाउन। आप तय करना था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन कब लगेगा। उन्होंने डिक्टेट करे वहां से नेशनल डिजास्टर एक्ट में। क्या नेशनल डिजास्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है क्या? आप क्यों दिए उनको अख्तियार? आप क्यों सुने उनकी बात? वैसे सब स्टेट किए। आप मोदी की बात मानते जा रहे, मोदी बोला ठीक है चलो मित्रों हम साथ चलते हैं। आप दे रहे ना उनको राइट। पूरा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे तय करती? दिल्ली में बैठ के ऑफिसर कैसे तय करे कि मुंबई में लॉकडाउन कब होगा, हैदराबाद में कब होगा, लखनऊ में कब होगा? उसको क्या मालूम मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में क्या है? वो उसको क्या मालूम कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैसा लॉकडाउन करेंगे? उसको क्या मालूम मराठवाड़ा में कब करेंगे? आपने कर दिया, आपने इजाजत दी उनको। आप ही तो दे रहे ना मौका उनको। तो पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि अभी आप ही बोले कि हिंदुत्ववादी के साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस। हाँ बिल्कुल करते। आप ही के लोग आपके साथ पूरी ताकत में है। देखिए आप जहाँ भी जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आप लॉस हो जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं आप। तो ऐसा क्यों होता है? आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? आप तो कहाँ हारे भाई? नहीं कहाँ हारे? एक मिनट, कहाँ हारे? सर कोलकाता में कहा, कहाँ? कोलकाता में कहा। अरे भाई पहला इलेक्शन सुनिए, पहला इलेक्शन हारने को जरूरी है हारना। हारे ना, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। कितने 5 सीट लड़ा में, मगर कितना तूफान खड़ा कर दिया। सुनिए नहीं, औरंगाबाद में पहली बार आए, जीते, बहुत सारी सीटें जीते। सोलापुर में पहली बार गए, सोलापुर में जीते। अरे ये तो सही, इतना आप लंच नहीं करे होंगे, भूख लग रही होंगी, मेरी बात जरा तो मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे को भी भूख मिटाने दीजिए अपनी। हम 5 सीट लड़े, नहीं जीते, कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे। ऐसा देखा कि आसमान तक गिरने वाला है। मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रहे, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी। तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की? ये क्या डीलिंग है बताइए? आसाम के कांग्रेस के लीडर को ले लिए, क्या हुआ बताइए फिर? और गोवा में जाके ममता बनर्जी मीटिंग को एड्रेस कर रहे। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे। वही बिहार में हम 19 सीट लड़े, 5 जीते, 9 पे लालू कांग्रेस जीते, 6 पे एनडीए जीता। कितना तूफान मचा है। अब दोनों लड़ रहे, तो क्या है भाई ये होली अलायंस है क्या? नहीं आप देखिए आपका आपके साथ है। हाँ? आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप कौम की बात देखिए आपको लोग आपके साथ नहीं आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ। आप क्यों सिर्फ मुसलमान बोले? मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ आदिवासी भी है, मेरे साथ हर वो आदमी है जो इंसाफ पसंद करता। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है।
और आप चेंज देखते जाएंगे और चेंज होगा इंशाल्लाह माहौल। ये टर्नआउट में नहीं दिखता इसीलिए नहीं, अरे टर्न आउट में भी दिख रहा भाई। देखिए 21 साल के शिवसेना को एमपी को कौन हराई? कांग्रेस हराई, एनसीपी हराई, औरंगाबाद की जनता हरा दी उनको। तो ये भी तो फैक्ट है ना। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर काफी मैं बोल दिया ओबीसी के बारे में, आपके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम बीजेपी गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनको ओबीसी से मोहब्बत है तो 50% लिमिट को ब्रीच करिए। और भारत के लाइव टेलीकास्ट करते तो पुलिस को आने में ज़रा थोड़ी देर हो जाती, ओनली 35 मिनट्स लगे उनको। सामने से आगे चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, मगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से 35 मिनट लगे होंगे। कोई बात नहीं, 35 मिनट्स लगे, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वीआईपी कॉन्वॉय जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। नाम बदलने का औरंगाबाद का नाम बदलने का मसला जो है फिर एक बार चर्चा में आ रहा है, जो भी इलेक्शन के सामने आता ही है। इस बार चेयर में जो है वो औरंगाबाद की बजाय संभाजीनगर का वो इम्तियाज साहब उस पर अच्छा बोलेंगे, एमपी साहब है। महाराष्ट्र में कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता को गुने दाखिल हो रहे हैं, उसको खलीफात किया जा रहा है, ऐसे बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जो हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे। अगर ये हो रहा है, हम जब सही कह रहे हैं उसका कंडेम करते हैं और पूरी लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे। और इस तरह के हरकतों से एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार डर रही है, बुखलाहट का शिकार है एमआईएम के पॉपुलैरिटी और उनके ज़मीन पर काम करने की वजह से। सर, जैसा पिछले 5 सालों से पहले दिया गया था किसी हॉस्पिटल और स्कूल का, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, होगा अभी, जैसा बात करके अकबर उस हिसाब से होगा। अच्छा कर ओवैसी साहब 2019 में मोदी साहब की एक वेव थी, उनको सक्सेस मिला। अभी कुछ सर्वे बोल रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो है थोड़ी सी कम होती जा रही है। आप मतलब नेशनल का पॉलिटिक्स करते तो वहाँ से कैसा देखते हैं आप 2024 को? नहीं, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के देख के बोलने का। ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और अभी 2024 को टाइम है। मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है कि 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, तो ये सब चीज़ें जो है ये और किसानों का मसला बर्निंग मसला है। 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के साथ। इसका इम्पैक्ट रहेगा, होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए, बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में, क्योंकि जो समाज का 50% है उसको 27% कैसा मिलेगा रिजर्वेशन? ये तो नाइंसाफी है ना। जो 10% है उनको आप 20% दे रहे, ये क्या बात है भाई? तो 50% लिमिट को ब्रीच करना और ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। अभी थर्ड अलायंस बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं लोग, मीटिंग भी कर रहे हैं, ममता जी है, शरद पवार है, बीच में मीटिंग भी हो रही थी नेशनल लेवल पर। आपको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा ला सकता है? किसके साथ जाना चाहिए, ऐसा कोई चेहरा आपको लगता है? अरे भाई, ममता बनर्जी कांग्रेस आजकल टक्कर में है, एक दूसरे को बोल रहे बी टीम, इनसे पैसे ले लिए, उनसे ले लिए। अब वो उनको भी पूछ लो आप कौन सा चेहरा है, क्या है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये अलायंस सक्सेस हो सकता है क्या? कौन सा? मोदी के खिलाफ मोदी के खिलाफ 2024 कहाँ का अलायंस? तीसरा आघाड़ी जो बनर्जी है, बाकी कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस रहेगा, जिसमें शिवसेना भी रहेंगी? नहीं, शरद पवार लगता है आपको कि कोई चेहरा हो? शिवसेना भी रहेंगी। शरद पवार ऐसे चेहरा होंगे क्या? हाँ? शरद पवार ऐसा चेहरा लगता है आपको कि सबको साथ ला भी सके? नहीं हो सकता, ऐसा कहना आपका?
नहीं नहीं, देखिए आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह में मेरी ज़बान है, आपकी ज़बान नहीं है। और मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और ये है कि अभी 24 को टाइम है। थैंक यू। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ ली इलेक्शन तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना आप आज के दिन। क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को? और आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फखर से बोलता है कि हाँ हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आप एक लफ्ज नहीं बोलते आप? क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे फिर ये लोग? इसमें क्या तोड़ हो सकता है? अभी जो वोटर है संभ्रम है, इसका तोड़ खाली एमआईएम है। सही बता रहा हूं आपको, आज नहीं कल ये हकीकत सामने आएंगी। सर, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, उस पर आपका क्या कहना है? एग्जाम्पल दो आप। जैसे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को कर दिया, फिर कई सारे। देखिए जहां तक LIC की बात है, मैं हम लोग पार्लियामेंट में अपोज करेंगे, कंप्लीट अपोज करें। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मुल्क के तारीखी आसार गिरवी रख दिए जा रहे हैं, प्राइवेट ठेकों पे दे दिए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है और दूसरे तारीखी इमारत। यही होता आपको जब 56 इंच को देख के वोट दिया। कश्मीर के किलो जो ड्रग्स मिला है गुजरात में, हाँ, उसके बारे में क्या? अभी सुना कि उसमें 100 किलो कम हो गए। सर, देश में किसानों का मुद्दा बहुत आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना है आप? नहीं, जो मोदी सरकार ने किसान का जो कानून, तीनों कानून बनाए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का। वो स्टेट सब्जेक्ट में आता, स्टेट लिस्ट में आता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए, और वो किसानों के हित में भी नहीं है, किसानों के मफाद में नहीं है, काश्तकारों के मफाद में नहीं है। और वो कानून को जाना चाहिए, वो कानून खत्म होना चाहिए। इससे किसान का फायदा, नुकसान होगा। पूरे आप बड़े बड़े अरबपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टेट है देश में, वो अभी केंद्र को आरोप लगा रहे हैं। केंद्र जो स्टेट के कानून है ना, दखलंदाजी दे रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा बोला है, कर्नाटक में भी बोला है, तेलंगाना से भी, बंगाल से। अरे आप पूछिए ना प्लीज, इंतजार करूंगा। आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है क्या? हाँ, तो आपको तकलीफ होगी। कितना मुंबई में कितना होगा? 113 रुपये लीटर। 115, 117। मगर उसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे। 8 क्वार्टर से इकोनॉमी डाउन है, मगर क्या हो रहा है बताइए आप? हर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से हर कमोडिटी पे इंक्रीज हो चुका है। मैं तो देश के महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे माताओं, अब आपको बताना पड़ेगा मोदी जी को कि कितना घर में सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। और ये बिल्कुल, ये तो माने खुली छूट देती है, जो चाहे कि माने पेट्रोल बढ़ते रहेगा। उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर, उसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होगा, बहुत मुश्किल में लोग। फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे हैं ना, कम से के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? हम तो वही तो आप यही बोलना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही। ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं
कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे। देखो आप शाम से शुरू हो जाता, अरे वोट काटने जा रहे, डील हो गई, खुला हो गया, ये हो गया। मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। ये देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोगों को, कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते? मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर जहां एमआईएम का नाम आ जाएगा, अरे देखो वो कर लिए, ये कर लिए। यानी शिवसेना, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं है बताओ, तो बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को लेकर बड़ा मसला बनाया, इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी नहीं करना। तुम समझ में अब आ रहा है इन लोगों के, हम पहले ही बोले थे पार्लियामेंट में, कागज किसके ने भी नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी मत करो। देखिए ना, अगर कोई एनपीआर एनआरसी होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, निकाहनामा, अब तो निकाहनामा भी निकल रहा। इसीलिए हम बोले एनपीआर एनआरसी नहीं करना इस देश में। अब उन्होंने क्या करे नहीं करे, मेरे को इससे क्या मतलब है? आपको मालूम एक बच्चा समीर भी है जो जेल में है अभी तक, उसकी मां को जाके क्या बोलेंगे, कि क्या जवाब देंगे? बोलो आप को क्या होगा उन लोगों का? जो मालेगांव में मुफ्ती साहब से पूछे, जो बच्चे जो मालेगांव में 5 साल जेल में थे, उन्होंने मीडिया का नाम अगर आप बोले तो उनको ऐसा, उनके रोंगटे खड़े हो जाते, क्या होने वाला है, इतना डर उनको पैदा हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। मगर दौलत की दौलत से ही आपको इंसाफ मिलेगा क्या? वो जो गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, क्या करेगा बताओ मैं आप? हमको क्या करना है इन चीजों से? मैं पर्सनली मैं आपको, मेरे को मतलब नहीं इन चीजों से। ये कौन लोग है, क्या करेंगे? क्या पोलिंग के दिन निकल के लोग सब निकलते क्या? जो गरीब पिटता है रोड पर, धूप में, सर्दी में, बारिश में, उसका क्या होगा? खिदमत करने वाले मौलाना कलीमुद्दीन और मुबल्लिग उमर गौतम, ये लोगों को हिरासत में लिया जाता है। देखिए आप ये सवाल जो है, जो कांग्रेस में बैठे हुए बड़े लोग हैं, उनसे पूछना कि भाई ये मौलाना के बारे में आपकी राय क्या है? कोई नहीं बोलेंगे, हम ही बोलते हैं। वोट भी तो आपको ना, तो फिर बोलो ना मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में। कोई नहीं बोलता उनके बारे में, क्यों नहीं बोलते भाई आप? क्यों डरते आप बोलने के लिए? मुसलमानों का वोट होना, पर मुसलमानों पर जो जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो उस पर आप लबकशाई नहीं करेंगे, जबान नहीं हिलाएंगे, कोई अल्फाज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र में तो जो ड्रामा हुआ सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस एनसीपी, और कांग्रेस तो 15 साल हुकूमत करके नंबर 3 की पार्टी हो गई माशाल्लाह। नजरे बद से बचा अल्लाह इनको, 1 से 3 पे आ गए, 15 साल हुकूमत। ये सब उथल पुथल हो रहा है, तो एमआईएम क्या सोच रहा है? लास्ट टाइम वंचित बहुजन के साथ में थोड़ा सा आपका ये हो गया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन आप क्या करना है? अरे कुछ भी बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है हमारे, किसी के साथ जाएंगे? अरे बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है भाई। जब 24 के पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, क्या गारंटी कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं चले? उत्तर प्रदेश में तो उनके कदम पे एमआईएम बाद में कदम डालेंगे? हाँ, नहीं, हमारा रास्ता एक से सीधा है, जिसको उर्दू वाले बोलते सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, स्ट्रेट पाथ। वो ये लोगों का कैसा है, ये कभी नाली में गिर जाते हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी ये पानी में, कभी बुरे पानी में, निकल के फिर साफ पानी में आ जाते हैं। इनका प्रॉब्लम यही है। हम तो, हमारे लिए पूरी एवेन्यूज ओपन है, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम बताएंगे आपको। प्रकाश आंबेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ जीती, उसका अच्छा परिणाम दिखा, लेकिन उसके सीट चुनके नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है एमआईएम का? बिल्कुल हो सकता, नहीं हो सकता बोल के मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, मगर वो अलायंस एमआईएम की वजह से नहीं खत्म हुआ।
हम तो आज भी और कल भी प्रकाश अम्बेडकर साहब की इज्जत करते थे, करते रहेंगे, मगर वो अलायंस हमारी वजह से खत्म नहीं हुआ। तो पूरे स्टेट के कार्यकर्ता है कि उनकी भी बात सुनी गई आज, तो क्या आप बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता? हमारे स्टेट के पूरे मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं और उनको बताए कि MIM का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में हम उनसे बात करें और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करें, कैसा कैंपेन हम करेंगे, क्या करेंगे, तो अच्छा है। उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो पूरी सीट महाराष्ट्र में लड़े जाएंगे या कुछ नहीं? हाँ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। प्रकाश अम्बेडकर ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वंचित के लोग MIM को वोट तो करते हैं, लेकिन MIM के कार्यकर्ता है, मुस्लिम समाज है, तो वंचित को वोट नहीं करता, इसलिए वंचित की सीटें चुनकर नहीं आती, तो इसलिए वंचित का MIM के साथ होना ये उनके लिए फायदेमंद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब को, प्रकाश अम्बेडकर साहब को थोड़ा गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ये ऐसा बात कर रहे हैं तो उनकी राय है जो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में दलित बोलिए मुस्लिम होने दो। हाँ, बोलो। सर, यहाँ पर आपने पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया, कहीं पार्टी के अंदरूनी मामला ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे पे आरोप हो रहे हैं, कुछ नाराजी है, आप तक आई है क्या? क्या कैसा वो करेंगे? क्योंकि हाल ही में एक प्रोग्राम सीधा बोला जाए तो औरंगाबाद में ऐसी कुछ दो पार्टियां पैनल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए कि हमारे घर की बात है, इसमें सुविधाने से ये बात बाहर आ गई, मगर अब बात बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगे। और एक बात और, आपने इनको कहा था बिल्कुल मिलाव जुलाव है, साथ है और रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे, तो कोई बात नहीं। बात सही है, बात आई, मैं इनकार नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में MIM की जड़ें कितनी मजबूत होंगी? क्या गैर मुस्लिम वोट भी हासिल हो सकते हैं? देखिए, सियासी पार्टी की जड़ें मजबूत करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जड़ों को फैलाना बोलते जगह, तो जड़ों को फैला रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। दिल्ली में आपसे इतने दिल्ली के कुछ ग्रुप्स ने आपके घर पर हमला किया और दिल्ली में आप जा रहे हैं, इसीलिए ये खौफ उनके दिलों में है या फिर क्या मामला है? नहीं, मेरे घर पे पहली मर्तबा हमला नहीं हुआ, ये चौथी मर्तबा हुआ हमला, 4th टाइम हुआ हमला है। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर के इमीडिएट नेबर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशनर और मेरे घर के सामने जो है दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी उनके कैमरे, पूरे कैमरे मेरे घर पे रहते माशाल्लाह से, सामने से पीछे से, फिर भी हमला होता है। और हमला करने वाले लाइव टेलीकास्ट करते तो पुलिस को आने में जरा थोड़ी देर हो जाती, ओनली 35 मिनट्स लगे हो, सामने से आगे चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, मगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस तरह से 35 मिनट लगे हो, कोई बात नहीं, 35 मिनट्स लगे, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए होंगे, VIP कॉन्वॉय जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। महाराष्ट्र बदलने का औरंगाबाद का नाम बदलने का मसला जो है एक बार चर्चा में आ रहा है, जो भी इलेक्शन के सामने है, बात आता ही इस बार कुछ चेयर में जो है वो औरंगाबाद की बजाय संभाजीनगर का आता है। वो इम्तियाज साहब उस पर अच्छा बोलेंगे, अक्की साहब है। महाराष्ट्र में कुछ MIM के कार्यकर्ता को गुने दाखिल हो रहे हैं, उनको गलीबात किया जा रहा है, ऐसे बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जो हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे